अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम और अज़ीज़ तलबा, किताब तस्हीलुन नहव के दर्स में आपका खैर मक़दम है। इससे पहले दर्स में जुमला इंशाइया की तारीफ़ और उसकी अक़साम मिसाल आपके सामने बयान की गई। आज के दर्स में कुछ सवालात हैं जो मौलिफ़ ने जुमला इंशाइया के ताल्लुक़ से कायम किए हैं। उन सवालात को हल करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। पहला सवाल है, कहते हैं जुमला इंशाइया की तारीफ़ के बाद उसके अक़साम मा अमसिला बयान कीजिए। यानी सबसे पहले जुमला इंशाइया की तारीफ़ करना है और इसी तरह से उसकी मुख्तलिफ़ अक़साम जो मौलिफ़ ने बयान की थी उनको बयान करना है मिसाल के साथ। तो जुमला इंशाइया की तारीफ़ जैसा कि इससे पहले आपके सामने रखी गई, ऐसा जुमला होता है जिसके कहने वाले को मुतकल्लिम को सच्चा या झूठा नहीं कह सकते हैं। और इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि सच या झूठ का ताल्लुक़ ख़बर से होता है और जुमला इंशाइया में ख़बर नहीं होती है। ठीक है, तो जुमला इंशाइया ऐसे जुमले को कहेंगे जिसके कहने वाले को, जिसके मुतकल्लिम को सच्चा या झूठा नहीं कह सकते हों। जैसे मिसाल यहाँ हम देखते हैं एक दो, जैसे कुल, ये कुरान मजीद में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है लफ्ज़ कुल, कहो। यानी इसका मतलब है तू एक मर्द कह, यानी तुम कहो। आई बात में? तो ये अगर कोई आदमी कहता है कहो तो अब जाहिर सी बात है इसमें सच या झूठ का एहतमाल नहीं है। ये हुक्म है, ये काम करने के लिए दिया जा रहा है, तो इसमें सच या झूठ का ताल्लुक़ नहीं होगा। इसी तरह से हम समझ सकते हैं। इसकी मिसालें, इसकी अक़साम और मिसालें अगर आपको देखना है तो इससे पहले जो दर्स इसके ताल्लुक़ से बयान किया गया है वहाँ आप देख सकते हैं। मज़ीद तफ़सील की ज़रूरत नहीं। अलबत्ता तलबा इसकी एक कापी बनाएंगे और वो पूरी ये जो सवालात हैं उन सवालात को इसी तर्ज़ पर उन्हें हल करना होगा। किताब में भी लिखा है लेकिन कापी में भी उन्हें लिखना होगा। इसी तरह से दूसरा सवाल है जुमला इंशाइया की जितनी भी किस्में आपने पढ़ी हैं उन सब की मिसालें अपनी तरफ से बयान कीजिए और हर एक की तरकीब कीजिए। यानी हर एक की मिसाल बयान करना है और फिर उनकी जो है तरकीब भी करना है। जुमला इंशाइया की जो मुख्तलिफ़ अक़साम हैं उनमें से अम्र है। जुमला इंशाइया की ये 10 अक़साम बनती है। अम्र, नहीं, इस्तिफ़हाम, तमन्नी, तरज्जी, अर्ज़, उक़ूद, निदा, क़सम, ताज्जुब। ठीक है, और इसकी मिसालें क्या हो सकती हैं? जैसे हमने एक बतलाया कुल है, अम्र का सेगा हो गया नहीं, तो हर एक की मिसाल, अम्र की मिसाल जैसे कुल है, नहीं की ला ताकुल, इस्तिफ़हाम हल अकला ज़ैदुन, तमन्नी लैता ज़ैदन क़ाइमुन, तरज्जी लअल्ला अमरन हाज़िरुन, अर्ज़ अला तातीन फ़तुहद्दिसना, उक़ूद जैसे क़बिलतु हाज़ा निकाह, निदा या ज़ैदु या अय्युहन नबी, या इसी तरह से क़सम वल्लाहि लअंसुरन्ना अल फ़क़ीर। और ताज्जुब की मिसाल जैसे मा अजमलहु या अजमिल बिही। तो ये मुख्तलिफ़ अक़साम जो जुमला इंशाइया की हमने आपके सामने लिखी और उनकी मिसालें भी हमने दी हैं। तरकीब इसकी किस तरह से करना है वो इससे पहले वाले दर्स में आपके सामने रखा जा चुका है, लिहाजा यहाँ मज़ीद बयान करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता आपको कापी के अंदर ये सारी तराकीब लिखना होंगी। एक दो तरकीब कर सकते हैं, जैसे कुल है मान लीजिए तो फ़ेल है और अंता की ज़मीर इसमें उसका फ़ाइल होगी। कुल फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर के जुमला इंशाइया हो जाएगा। या इसी तरह से ला ताकुल है, तू ना खा, तो ला ताकुल फ़ेल और
अंता की ज़मीर इसमें भी फ़ाइल होगी, फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर के जुमला इंशाइया हो जाएगा। हल हरफ इस्तिफ़ाम अकला फ़ेल ज़ैदुन उसका फ़ाइल, फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर के जुमला इस्तिफ़ामिया और फिर जुमला इंशाइया हो जाएगा। ठीक है। और इसी तरह से लैता ज़ैदन कायमुन है या लअल्ला अमरन हासिरुन है, तो यहाँ इसी तर्ज की तमाम की तरकीब हम इसी तर्ज पर कर सकते हैं। जितने भी ये अक़साम हैं ये सारे के सारे जुमला इंशाइया बनेंगे। ठीक है। इस तरह की मिसालों की सारी हमने तरकीब कर रखी है, इसलिए यहाँ मज़ीद बहस को लंबा नहीं करना है। आई बात में। और अगर पूछना होगा तो वो आप पर्सनल पर पूछ सकते हैं। आई बात में। इसी तरह से तीसरा सवाल है, अम्सले ज़ैल में जुमलों की तायीन कीजिए कि कौन सा जुमला है और हर एक की तरकीब कीजिए। कुछ मिसालें मौलिफ ने यहाँ दी हैं। जैसे एक मिसाल है ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, ख़त्म मोहर लगाना होता है। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है। ठीक है। तो ये ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, इसकी तरकीब अगर हमें करना है तो कैसे करेंगे? ख़तमा फ़ेल, अल्लाह फ़ाइल, अला हर्फ़े जार, मुज़ाफ़, हुम ज़मीर, मुज़ाफ़ इलैह। ठीक है। तो इसकी तरकीब हम इस तरह से कर लेंगे, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, ख़तमा फ़ेल, अल्लाह फ़ाइल, अला हर्फ़े जार, क़ुलूबिहिम में क़ुलूब मुज़ाफ़ और हुम की जो ज़मीर है वो मुज़ाफ़ इलैह हो जाएगी। मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह मिलकर के मजरूर, क्योंकि इससे पहले हर्फ़े जार आ रहा है इसलिए ये क्या हो गए? मजरूर हो गए। ठीक है। क्योंकि हर्फ़े जार का अमल ये होता है कि वो अपने माबाद को कसरा देता है, अपने माबाद को ज़ेर देता है, उसके बाद जो भी कलिमा आएगा वो हालत जर में हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसी सूरत में ये मजरूर हो जाएगा। क़ुलूबिहिम ये जार मजरूर से मिलकर मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर के मजरूर, और फिर जार और मजरूर ये जो है मिलकर के मुताल्लिक़ होंगे। फिर ये याद रहे, जार और मजरूर ये जब भी किसी भी जुमले में आते हों तो वो किसी न किसी फ़ेल के या शिबह फ़ेल के मुताल्लिक़ ज़रूर होंगे। यानी इनका जार और मजरूर का ताल्लुक़ किसी फ़ेल से होगा या शिबह फ़ेल से। शिबह फ़ेल मतलब यानी जो फ़ेल के मुशाबे हैं अमल या माना वग़ैरह में, और वो कौन है? जैसे मस्दर है या इसमें फ़ाइल है, इसमें मफ़ूल है, तो ये शिबह फ़ेल में आते हैं, सिफ़त मुशब्बा वग़ैरह। तो ये सारे जो हैं शिबह फ़ेल में आएंगे। और जार और मजरूर ये मिलकर के मुताल्लिक़ होता है किसी भी फ़ेल या शिबह फ़ेल के। यहाँ ख़तमा फ़ेल है तो इसी ख़तमा फ़ेल के मुताल्लिक़। ठीक है। मुताल्लिक़ हुआ ख़तमा फ़ेल का। अब फ़ेल ख़तमा ये अपने मुताल्लिक़ फ़ाइल से मिलकर के, अब ये जो है फ़ेल क्या हो जाएगा? ख़तमा फ़ेल अपने फ़ाइल और मुताल्लिक़ से मिलकर के जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हुआ, जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हो गया। ठीक है। तो हमने ये जाना, ये तरकीब हमने ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम की ये ख़तमा फ़ेल शुरू में आ रहा है इसलिए ये जुमला फ़ेलिया हुआ।
और चूँकि ख़बर दी जा रही है इसलिए ये जुमला ख़बरिया हुआ। आई बात समझ में? इसी तरह से आगे मिसाल है ला यालमून। वो लोग नहीं जानते हैं। ला यालमूना, वो लोग नहीं जानते हैं। बज़ाहिर ये एक कलिमा है, लेकिन इससे पहले ये बात आपके सामने रखी गई कि जुमला मुफीदा या इसी तरह से मुरक्कब मुफीद, इसके लिए मुस्नद और मुस्नद इलैह का होना ज़रूरी होता है और कम अज़ कम 2 कलिमे होना चाहिए। 2 कलिमे जब होंगे किसी जुमले में तभी वो मुरक्कब मुफीद या जुमला मुफीदा बनेगा। तो यहाँ बज़ाहिर एक लग रहा है, लेकिन यहाँ हुम ज़मीर इसके अंदर पोशीदा है। ठीक है, ला यालमूना ऐ ला यालमूना हुम, जो कि फ़ाइल है, तो ये फ़ेल होगा और ये ज़मीर महज़ूफ़ हो फ़ाइल। ठीक है, तो ये ला यालमून और हुम ज़मीर इसमें इसका फ़ाइल हो जाएगा। फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर के जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हुआ। जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हो जाएगा। बड़ी आसानी से हम ये तरकीब इसकी कर सकते हैं। इसी तरह से अगला जुमला है नहनु मुस्लिहून। नहनु मुस्लिहून, नहनु मुस्लिहून। नहनु मुब्तदा है ये चूँकि नहनु ज़मीर है और ये मुब्तदा बनता है तो इसको हम कहेंगे मुब्तदा और ये इसकी खबर हो जाएगी। मुब्तदा और खबर ये दोनों मिलकर के जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। ये जुमला इस्मिया खबरिया हो जाएगा क्योंकि शुरू में इस्म है, नहनु ये इस्म है, तो ये जुमला इस्मिया खबरिया हो जाएगा। तो इसी तरह से जो बाकी जुमले हैं हम इसकी तरकीब कर सकते हैं। हुम ला यरजिऊन, एक जुमला और है हुम ला यरजिऊन। हुम की ज़मीर है, फिर है ला यरजिऊन। हुम ये इस्म है, ला यरजिऊन फ़ेल है और उसमें ज़मीर उसका फ़ाइल। फ़ेल और फ़ाइल ये मिलकर के ख़बर हो जाएंगे जो कि हुम मुब्तदा है। ठीक है, तो हुम मुब्तदा है, ला यरजिऊन फ़ेल और फ़ाइल उसके अंदर पाया जाएगा जैसे यहाँ है, क्योंकि फ़ेल अगर है तो उसका फ़ाइल होना भी ज़रूरी है। फ़ेल बगैर फ़ाइल के नहीं होता है, ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो ला यरजिऊन में जो फ़ाइल होगा वो हुम की ज़मीर होगी, जैसे ला यालमून है ऐसी ला यरजिऊन है, तो हुम की ज़मीर उसमें फ़ाइल हो जाएगी और फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर के जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर के फिर ख़बर हो जाएगा हुम मुब्तदा की। ठीक है, और हुम मुब्तदा अपने ख़बर से मिलकर के जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। इसी तरह से अल्लाहु क़दीरुन, एक और मिसाल है अल्लाहु क़दीरुन, और अल्लाह इसमें मुब्तदा होगा, क़दीरुन उसकी ख़बर हो जाएगी। मुब्तदा ख़बर मिलकर के जुमला इस्मिया ख़बरिया हो जाएगा। इसी तरह से उबुदू रब्बकुम, यहाँ एक मिसाल और है उबुदू रब्बकुम। यहाँ उबुदू फ़ेल है, अंतुम की ज़मीर फ़ाइल। फ़ेल फ़ाइल। ठीक है, ओबुदू जैसा कि इससे पहले बतलाया गया, ओबुदू असल में ओबुदू अंतुम है। ठीक है, तो फ़ेल और फ़ाइल ये है रब मुज़ाफ़, कुम ज़मीर मुज़ाफ़ इलैह।
मुजाफ मुजाफले से मिलकर के मफूल बिही, ओबदू का, ठीक है। तो ओबुदू रब्बकुम ये मुजाफ और मुजाफले से मिलकर के मफूल बिही हुआ, ओबुदू फेल का, ओबुदू फेल अपने मफूल और फाइल से मिलकर के जुमला इंशाइया हो गया, जुमला इंशाइया हो जाएगा, ये जुमला फेलिया इंशाइया हो गया। आई बात समझ में? क्योंकि यहाँ हम हुक्म दे रहे हैं ओ बुदू रब्बकुम, अपने रब की इबादत करो, और जाहिर सी बात है मुतकल्लिम को यहाँ सच्चा या झूठा नहीं कहा जा सकता है। तो इस तरह से हम तरकीब आसानी से कर सकते हैं। और जुमला है ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन, ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन, ला तजअलू ऐसे ही ओबुदू की तरह से फेल और फाइल है, और लिल्लाही जार मजरूर होगा जो कि मुताल्लिक हो जाएगा तजलू फेल के, अंदादन ये मफूल भी, ला तजलू लिल्लाही अंदादन, तुम अल्लाह के लिए शरीक ना बनाओ। तो इस तरह से हम इसकी भी तरकीब कर लेंगे और ये जुमला इंशाइया हो जाएगा। ला तजलू नहीं है तो जुमला इंशाइया हो जाएगा। इसी तरह से या आदमू, या आदमू ऐ आदम, तो ये निदा है, हर्फ निदा है, और आदमू मुनादा, ये जुमला इंशाइया होगा। या कायम मकाम अदू फेल के होता है, जैसा कि इससे पहले बतलाया जा चुका है। तो ये तरकीब भी इसी बड़ी आसान है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। इसी तरह से लेता जैदन हासिरुन है, लअल्ल शबाबा याऊदू है, बेतुल फरसा है, बेतुल फरसा, बेतु फेल और फ़ाइल है, अल फरसा मफूल हो जाएगा, और फेल अपने फ़ाइल और मफूल से मिलकर के जुमला इंशाइया हो जाएगा। अगर ये मामला तय करते वक्त कहा जा रहा है, बेतुल फरसा मैंने घोड़ा बेचा, अगर ये मामला तय करते वक्त कहा जा रहा है तो ऐसी सूरत में ये जुमला इंशाइया हो जाएगा। और मामला तय होने के बाद आके घर मान लीजिए कहा बेतुल फरसा मैंने घोड़ा बेच दिया, तो बेतुल फरसा ये जुमला फेलिया इंशाइया है अगर मामला तय करते वक्त ये अदा किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि फेल फाइल और मफूल है इसमें। तो ये अगर मामला तय करते वक्त अदा किया गया तो ऐसी सूरत में जुमला इंशाइया है। लेकिन अगर यही जुमला हम अपने मामला तय करने के बाद, घोड़े को बेचने के बाद घर आके कहते हैं मैंने घोड़ा बेच दिया, तो ऐसी सूरत में फिर ये जुमला खबरिया हो जाएगा। तो ये बेतुल फरसा हमारे अपने जहन और माना के एतबार से कौन सा माना हम ले रहे हैं उस एतबार से इसकी तरकीब और जुमला इंशाइया भी हो सकती है। इसी तरह से इश्तरैतुल जमला का मामला है, इश्तरैतुल जमला मैंने ऊँट खरीदा, तो इसके अंदर भी अगर हम ये कहें कि मैंने ऊँट खरीदा तो ऐसी सूरत में ये जुमला खबरिया होगा, खबर दे रहे हैं गोया कि हम। और मामला तय करते वक्त कहते हैं इश्तरैतुल जमला मैंने ऊँट खरीद लिया, तो ऐसी सूरत में ये जो है जुमला इंशाइया हो जाएगा। इसी तरह से अला तातीना फतुहद्दिसना, फतुहद्दिसना, अला तातीना फतुहद्दिसना, तो ये जो है अरस की मिसाल है और इसकी भी तरकीब आसान है। इससे पहले दर्स में इस तरह की तरकीब कर दी गई है, लिहाजा यहाँ दोहराने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से वल्लाहि ला अशरिबन लबना, ये भी कसम की मिसाल है। मा अकरमा जैदन और अकरिम बिही बिजैदिन हल अता का हदीस मूसा, ये जो मिसालें यहाँ मौलिफ ने दी हैं इनकी तरकीब भी आसान है, और ये तरकीब इससे पहले दर्स में आपके सामने की जा चुकी हैं, इसी से मिलती जुलती तरकीबें, लिहाजा वहाँ आप कर सकते हैं। और फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो व्हाट्सएप नंबर पे आप
पूछ सकते हैं और वहाँ आपको इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुतमईन कर दिया जाएगा। आई बात समझ में? तो ये तीसरा सवाल था। इसी तरह से चौथा सवाल है, जुमला में कम से कम कितने कलिमात का होना ज़रूरी है और क्यों? तो ये सवाल है कि जुमला में कितने कलिमात का होना ज़रूरी है, कम से कम। तो जुमले में कम से कम 2 कलिमों का होना ज़रूरी है। जुमले में कम से कम 2 कलिमों का होना ज़रूरी है। सबसे पहला तो ये हुआ, यानी 2 कलिमों का होना ज़रूरी है। अब क्यों होना ज़रूरी है? इसलिए कि कोई भी जुमला ये मुस्नद और मुस्नद इलैह से मिलकर बनता है, तो एक कलिमा मुस्नद हो और दूसरा मुस्नद इलैह हो। आई बात में? इसलिए 2 कलिमों का होना ज़रूरी है। इसी तरह से आखिरी यहाँ सवाल है, इज़रिब अगर जुमला है तो इसमें दूसरा कलिमा क्या है? इज़रिब, ये जुमला है तो इसके अंदर दूसरा कलिमा क्या है? ये सवाल है। इज़रिब जुमला है, जैसा कि इससे पहले इस तर्ज के और भी जुमले आपके सामने रखे जा चुके हैं, और इसका माना है तू एक मर्द मार। आई बात में? तो यहाँ असल में अंतुम की ज़मीर एक दूसरा कलिमा है। यहाँ इज़रिब का मतलब है इज़रिब अंता, तो यहाँ दूसरा कलिमा जो कि इसी के अंदर महज़ूफ है वो है अंतुम, यानी ये भी जुमला है और इसके अंदर भी 2 कलिमों का होना ज़रूरी है, और वो दूसरा कलिमा क्या है? अंतुम। आई बात में? तो ये 5 सवाल थे। आज के दर्स में ये सवाल हमने हल कर लिए हैं। कुछ जुमलों की तरकीब आपके सामने जानबूझकर नहीं की गई है। क्यों? इसलिए कि इनकी तरकीबें या इस तरह के जुमलों की तरकीबें इससे पहले दर्स में की जा चुकी हैं, और इसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता है, कहीं दिक्कत और परेशानी आती है, तो आप उसे पूछ सकते हैं। ठीक है? और पूछ लेना ही चाहिए, बल्कि पूछ लेना ही ये सही और दुरुस्त बात होगी। या इसी तरह से जो बाकी जुमले हैं उनकी तरकीब भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके सामने रख दी जाएगी। ठीक है? तो उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।